नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पितृपक्ष में सूर्य दक्षिणायन होते हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्य इस दौरान श्राद्ध तृप्त पितरों की आत्माओं को मुक्ति का मार्ग देते हैं। कहा जाता है इसीलिए पितर अपने दिवंगत होने की तिथि के दिन पुत्र पौत्रों से उम्मीद रखते हैं कि कोई श्रद्धापूर्वक उनके उद्धार के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध करे। लेकिन ऐसा करते हुए बहुत सी बातों का खास ख्याल भी रखा जाता है। जैसे श्राद्ध का समय तब होता है जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे, यानी कि दोपहर, जिसे हम आठवां भी पहर कहते हैं। और इस समय दोपहर के बाद ही श्राद्ध करना चाहिए। सुबह सुबह या दोपहर 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है और पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध अनन्य कोटि यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। इस साल पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो चुका है और करीब 17 सितंबर को पितृपक्ष अमावस्या है, इस समय तक रहेगा। तो पितृ हमारे वंश को बढ़ाते हैं। पितृ पूजन करने से परिवार में सुख शांति आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, यश वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। संतान का सुख भी पितृ ही प्रदान करते हैं। शास्त्रों में पितृ को पितृदेव कहा गया है, यानी पितृ पूजन प्रत्येक घर के शुभ कार्य में पहले किया जाता है और फिर भगवान की पूजन होती है। जो भी श्राद्ध के रूप में नांदी किया जाता है तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के समय को शास्त्रों में पितृपक्ष कहा गया है। तो ये 16 दिनों का जो व्रत है, महापर्व है, जो पुत्र अपने पिता माता अथवा अपने वंश के पितरों का पूजन तर्पण पितृयज्ञ धूप श्रद्धा से करते हैं, वह अवश्य ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है इन 16 दिनों में जिनको पितृदोष होता है वह अवश्य ही त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा नारायण बलि का पूजन किसी तीर्थ स्थान पर कराएं। इसमें आता है कौओं को भोजन कराना, तो उनके पितृ सद्गति को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ में स्थान पाते हैं। अपने पिता पितामह, माता मातामही, पितामही माता के पिता, मातृपक्ष पत्नी के पिता, भाई अपने भाई बहन सखा गुरु गुरु माता का श्राद्ध मंत्रों का उच्चारण कर विधिवत संपन्न करे। ब्राह्मण का जोड़ा यानी पति पत्नी को भोजन कराए तो पितृ अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने आपको कुछ ऐसी जानकारियां दी जो आपके लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जानना आवश्यक है। तो भगवान सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा पितृ के निमित्त, तब आप जल देने के समय लोटे में क्या डालें? देखिए, श्राद्ध कर्म द्वारा पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार पिंडदान तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में भगवान सूर्य जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ देखते हैं, अब उनकी अगर आराधना की जाए, उन्हें विशेष तरीके से जल अर्पित की जाए तो आपके पितृ को मोक्ष मिलता है। तो सबसे पहला काम तो होता है सुबह सुबह स्नान करके अगर आप जल में खड़े होकर अंजुरी में जल भरकर पितरों को जल दें तो ये सर्वोत्तम होता है। अंजुरी यानी दोनों हाथों को मिलाकर जो बनाते हैं उसी को कहते हैं। पितृपक्ष में सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में आप चाहें तो रोज या आप चाहें तो किसी भी 1 दिन 3 दिन 5 दिन दे सकते हैं, क्योंकि पितृदेव सूक्ष्म रूप में पीपल के वृक्ष में ही निवास करते हैं और दोपहर के समय, जिसे हम कुतक बेला भी कहते हैं, अपने अपने घर आते हैं अपने बच्चों से कुछ पाने की चाहत से। तो ऐसे में पितृ लोग वृक्षों में, पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। अगर आप सुबह सुबह सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़े से अक्षत और गुड़ लेकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो पितृदेवों की आत्मा को शांति मिलती है। और पितृपक्ष में जल की बर्बादी भी ना करें, नहीं तो फिर पितृदेवों को कष्ट भी होता है। वैसे तो पितृदेवों का श्राद्ध में संपूर्ण भोजन का
सामग्री थोड़ा थोड़ा आप आहुति में भी दे सकते हैं, हवन सामग्री भी दे सकते हैं, इससे भी वो हविष पितृदेव तक पहुंचती है। तो काला तिल जो संपन्नता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और काले तिल का अगर आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी अक्षत यानी समूची चावल, एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल में तिल मिलाकर अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है और पितृदेवों को मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी भी एक दिन पितृपक्ष में अग्नि में काला तिल एक चुटकी डालकर आहुति देते हैं तो घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो घर में अतृप्त आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, उसकी शांति हो जाती है। ये सभी उपाय आप शाम के समय कीजिए या फिर दोपहर के समय। तो आप थोड़े से कंडे होते हैं, गोबर, जो गाय का गोबर होता है उसके कंडे, उसको जलाइए और उस पर काला तिल थोड़ा सा आहुति दें। यकीन मानिए, अगर किसी ने आपके घर के ऊपर टोना टोटका तांत्रिक क्रियाएं किया है, नजर दोष बाधा है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो वो शांत होता है, क्योंकि काला तिल का आहुति देने से अतृप्त आत्माएं शांत हो जाती हैं। तो आप पितृपक्ष में ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार, रविवार, मंगलवार या फिर किसी दिन। आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर होगा। और पितृदेवों के निमित्त भगवान सूर्य को एक लोटा जल आपको जल में तिल अक्षत डालकर जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे अंत में, अगर आप पितृपक्ष में किसी भी दिन भगवान शिव को जल में एक लोटा जल ले लें। अब इसमें कुछ एक प्रकार का घास होता है, आपको पता होगा, पंडित जी लोगों के पास रहता है, वैसे आपको पूजा सामग्री के दुकान में मिल जाएगा। एक लोटा जल में थोड़ा सा कुछ घास डाल दें। अब शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिवलिंग पर अगर आप इस तरह से अभिषेक करें तो तमाम तरह की जीवन की बाधाएं दूर होती है, चाहे विवाह संबंधी बाधा हो, नौकरी संबंधी बाधा हो, या फिर शत्रु बाधा हो, या फिर आपकी तरक्की में बाधा हो। पितरों को भी इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुछ हाथ में लेकर अगर पितरों को जल दी जाए तो श्राद्ध प्रक्रिया पूरी होती है। अगर पितृपक्ष में एक भी दिन आप जल में कुछ डालकर स्नान करते हैं तो मन की पीड़ा दूर होती है और बड़े से बड़े पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव।